हिमालय की शांत और भूत गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठे थे। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बिल्व चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहता हूँ, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है? भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मन स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत अद्भुत है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हो। सामने एक प्राचीन नगर दिखाई दिया और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपा। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेतीबाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था, न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न विशेष विपद, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यह गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैलों को थपथपा कर कहता, ये भी महादेव के रूप है, जो मेरे लिए धरती जोत रहे हैं। कभी कभी पड़ोसी उसका उपहास करते, कहते, यह किसान बहुत भोला है, न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पूजा पाठ जानता है, बस हर समय शिव शिव करता रहता है। हिमालय की शांत और भूत गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बिल्व चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहता हूँ, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है? भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मन स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत अद्भुत है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हो। सामने एक प्राचीन नगर दिखाई दिया और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपा। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेतीबाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था, न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न विशेष विपद, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय
कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यह गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैलों को थपथपाकर कहता, ये भी महादेव के रूप है जो मेरे लिए धरती जोत रहे हैं। कभी कभी पड़ोसी उसका उपहास करते, कहते यह किसान बहुत भोला है, न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पूजा पाठ जानता है, बस हर समय शिव शिव करता रहता है। यह सुनकर पार्वती भावविभोर हो गई, उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी। वे बोले, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति मंदिरों की भव्यता या चढ़ावे में नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय में होती है। लेकिन क्या संसार में और भी ऐसे उदाहरण हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त हैं और प्रत्येक की भक्ति का रूप अलग होता है। अब मैं तुम्हें एक ग्वाले बालक की कथा सुनाता हूँ जिसका नाम था नंदू। उसकी सरलता और निष्कपट प्रेम भी उतना ही महान था। नंदू एक छोटे से गांव का बालक था। उसका पिता पशुपालक था और उसका काम प्रतिदिन गायों को चराने ले जाना था। नंदू दिन भर गायों के साथ जंगलों और चरागाहों में घूमता, बांसुरी बजाता और भोलेनाथ का नाम गुनगुनाता। वह न तो मंत्र जानता था न शास्त्र पढ़े थे। उसकी दुनिया बस गाय, उसकी बांसुरी और भगवान शिव थे। हर शाम जंगल से लौटते समय वह एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकता और कहता, भोलेनाथ, मैं आ गया, आज की कमाई का यह दूध आपको। गांव के लोग हंसते, अरे नंदू, यहाँ तो कोई मूर्ति भी नहीं है। नंदू भोलेपन से उत्तर देता, वे तो हर जगह है, इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, यही उनका आसन है। और फिर वह अपनी छोटी सी मिट्टी की लोटिया में ताजा दूध भरकर प्रेम से अर्पित करते हुए कहता, भोलेनाथ, कृपया स्वीकार करें, लेना, अगर इन्हें अर्पित नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। उसने गांव वालों से कहा, कल सुबह सब लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे आए। यह कथा सुनकर माता पार्वती विस्मय से भर उठी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मुझे जितनी प्रसन्नता राजसी वैभव से नहीं मिलती, जितनी एक निष्कपट और सरल मन से अर्पित की गई प्रेमी भावना से मिलती है। दृश्य बदल गया। एक राजसभा दिखाई दी जहाँ वैभव था पर भीतर का भाव अधूरा था। फिर एक वन का दृश्य प्रकट हुआ जहाँ एक साधक जंगली पशुओं से बचने के लिए पूरी रात जागता रहा। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई, पर उसके भीतर जो जागरण हुआ वही वास्तविक उपवास और उपासना बन गया। पार्वती ने एक तेजस्वी बालक को देखा जिसकी हथेलियों में पुष्प थे और आंखों में केवल एक ही नाम बसता था, मार्कंडेय। उसे अल्पायु का दाय मिला था, पर उसने भय के स्थान पर आश्रय चुना। वह शिवलिंग से लिपटकर एकाग्र चित्त से स्मरण करता रहा। उसी क्षण यम का पाश शिवलिंग पर पड़ा और महाकाल स्वरूप शंकर प्रकट हुए। बिना दिखावे के समर्पण, नाटक नहीं, विलाप नहीं, बस निजदेव में तादाद। फिर शिलाग मुनि के पुत्र नंदी का प्रसंग आया। शिलाग ने तप कर संकल्प पाया था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो मृत्यु भय से परे हो। नंदी के चेहरे पर भक्ति की शांति थी। उसकी सेवा भावना गौशाला, रसोई और मार्ग तक फैलती थी। वह वेद शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता नहीं था, न किसी बड़े अनुष्ठान का पाठ, पर वह एक स्थान पर बैठकर अनजाने ही भगवान शिव का स्मरण करता रहा। एक और दृश्य उभरा, घना अंधकार फैल रहा था। शेर भालुओं से भरे उस जंगल में एक वनवासी सुरक्षा की खोज में बेलपत्र वाले वृक्ष पर चढ़ गया। मन को स्थिर करने के लिए वह ऊपर बैठा बैठा अपने पास रखा जब नीचे उड़ने लगा। उसे क्या पता था कि वृक्ष के नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उसका जल सीधे उसी पर गिर रहा था। रात गहराती गई। समय काटने के लिए वह डालियों से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसके मन में कोई पूजा की भावना नहीं थी, पर अनजाने में यह सब एक दिव्य पूजा का रूप ले रहा था। जलधारा बहती रही, बेलपत्र गिरते रहे और उसका अनजाना जागरण महाशिवरात्रि व्रत जैसा बन गया। अचानक उसने देखा कि
शिवलिंग से रक्त की धारा बह रही है। वह घबरा उठा, हे प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। उसके अंतःकरण में इतनी सच्चाई थी कि उसने सोचा, यदि प्रभु को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें अर्पित कर दूं। जैसे ही वह यह करने को अग्रसर हुआ, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने उसे रोककर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। यह आडंबर नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई है जिसने मुझे प्रकट होने पर विवश किया। उसकी आंखें पुनः ज्योति से भर गई और उसका मन आनंद से विभोर हो गया। फिर एक विनीत चरवाहे का प्रसंग आया जो समाज की कठोर सीमाओं के कारण मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह दूर खड़ा होकर शिवलिंग को प्रणाम करता और रात में मंदिर की चौखट तक आकर गाता। कथा कहती है कि उसकी विनय से स्वयं नंदी की मूर्ति थोड़ी हट गई ताकि उसे साक्षात दर्शन मिल सके। यह संकेत था कि ईश्वर की दृष्टि में ऊंच नीच का भेद नहीं, वे हृदय की पात्रता देखते हैं। फिर एक गृहस्थ स्त्री मैत्रेयी का प्रसंग आया। उसका घर साधारण था पर अनुशासित। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती, रसोई में पहली रोटी गौ माता के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवों के लिए रखती, पड़ोस की प्रसूता को काढ़ा पहुंचाती, वृद्धा को सहारा देती और हर कर्म से पहले शिव नाम जपती। एक बार उसके घर में विपत्ति आई, आय का स्रोत रुक गया, पर उसने संकल्प लिया, खर्च करेगा पर करुणा नहीं करेगी। कुछ ही समय बाद स्थिति सुधरी। उसकी भक्ति ने न केवल उसका घर संभाला बल्कि गली के कई घरों की लाज रची। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जब रसोई, कुआं और आंगन भक्ति के स्थल बन जाए तो समझो कि जीवन यज्ञ आरंभ हो गया। ऐसी भक्ति निष्काम सेवा का तेज देकर मेरे हृदय तक पहुंचती है। फिर उन्होंने कहा कि भक्ति का बाहरी वैभव महत्व ही नहीं, पर वह तब तक पूर्ण नहीं जब तक भीतर प्रेम, दया, सत्य और अहिंसा का स्थिर आधार हो। भक्ति के मार्ग पर 3 दीपक हैं। पहला, स्मरण का दीपक जो मन को जागृत रखता है। दूसरा, सेवा का दीपक जो कर्म को पूजा में बदल देता है। तीसरा, समर्थ का दीपक जो सब में मुझे देखने की दृष्टि देता है। यही सबसे बड़ी भक्ति है जो जीवन के हर क्षण को उपासना बना दे। उन्होंने आगे कहा, भक्ति की पहचान संकट में होती है। जब समय प्रतिकूल हो, स्वास्थ्य डगमगाए, साधन कम हो, तब भी यदि स्मरण स्थिर रहे तो समझो कि वह भक्ति सच्ची है। प्रातः एक संकल्प, दिन में एक सेवा और रात्रि में एक सच्ची क्षमा, ये 3 क्रम भक्ति को जीवंत रखते हैं। संकल्प से दिशा मिलती है, सेवा से अहं गलता है और क्षमा से मन निर्मल होता है। अंत में महादेव ने स्पष्ट किया, तप, जप, पूजा सब श्रेष्ठ है, पर जब वे लोक व्यवहार और करुणा से जुड़े हो तभी उनका फल स्थायी होता है। सच्ची और महान भक्ति पूजा पाठ या वैभव में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण में है। चाहे वह साधारण किसान हो, वाला बालक हो, वनवासी हो, नंदी हो, गृहिणी हो या कोई बेनीचरवा हो, जब हम हर प्राणी में शिव का अंश देखें और निस्वार्थ भाव से कर्म करें, वही सबसे बड़ी भक्ति है। माता पार्वती यह सुनकर संतुष्ट हुई। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और उस दिव्य रात्रि में हिमालय की गुफाओं में फिर से शांति छा गई, पर अब वह शांति ज्ञान से आलोकित थी। हर हर महादेव।